नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पर निकाली गई यात्रा 14 सितंबर को असम के धुबरी साहिब से शुरू होकर देश भर से गुजरते हुए 23 नवंबर को आनंद साहिब गुरुद्वारा में संपन्न हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा की राजधानी रायपुर पहुंचने पर छेरीखेड़ी गांव में भव्य मंच की व्यवस्था की गई है। यहां से ये यात्रा तेलीबांधा गुरुद्वारा से होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी और टाटीबंध गुरुद्वारा में रात्रि विश्राम करेगी। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्री शामिल होंगे। सिख धर्म के 9वें गुरु, जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, उनके 350वें शहीदी शताब्दी के अवसर पर असम से यात्रा आरंभ हुई थी और यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए छत्तीसगढ़ प्रवेश कर चुकी है। 20 तारीख को यात्रा रायपुर पहुंचने वाली है और इस यात्रा के भव्य स्वागत की भी सिख समाज द्वारा तैयारी की गई है। यह यात्रा 20 तारीख को रायपुर छेरीखेड़ी में, जो वहाँ का नया रायपुर के पास का एरिया है, वहाँ पर प्रवेश करेगी। वहाँ पर हम यात्रा का वेलकम करने वाले हैं और यात्रा का स्वागत करने के पश्चात ये यात्रा रायपुर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टाटीबंध पहुँचेगी। यात्रा पूर्ण रूप से धार्मिक यात्रा है। इस यात्रा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाशमान हैं, पंच प्यारे हैं। इस यात्रा में गुरु तेग बहादुर जी के जो शस्त्र है, उनके वस्त्र है, गुरु गोविंद सिंह जी के समय के समकालीन जो अस्त्र है, ये सारे अस्त्र भी वहाँ से पवित्र एक गाड़ी में सम्मिलित होकर आ रहे हैं, जिनका भी दर्शन लाभ हम सभी को मिलेगा। कौन कौन शामिल होंगे? छत्तीसगढ़ से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, विधानसभा के अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, ऐसे सभी सम्मिलित होंगे। साथ ही एक पूरी कार्य योजना, हमारे 17 जो गुरुद्वारा कमेटियां हैं, सभी गुरुद्वारा कमेटियों के प्रधान इसमें रहेंगे। सिख समाज के वरिष्ठ जन रहेंगे। हमारे बीच सरदार बलदेव सिंह भाटिया जी हैं, GS भामरा जी हैं, जगजीत सिंह खनूजा जी हैं। ये हम सब मिलकर संयुक्त रूप से हम लोगों ने प्रयास किया है कि ये एक अच्छे माहौल में, धार्मिक माहौल में और सभी को साझा करते हुए सभी धर्म के लोग शामिल हो, इसलिए पूरा प्रयास इसमें किया। बड़ा आयोजन होगा, विपक्ष शामिल नहीं हो रहा है? बिल्कुल, विपक्ष भी शामिल होगा। मेरे से नाम छूट गया है। विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित, क्योंकि ये यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। ये धार्मिक यात्रा है, इसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। और मैं मीडिया के माध्यम से आप लोग को भी कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो भी इस बात को सुने, उन सभी से आग्रह कि इस यात्रा में अवश्य शामिल हो। ये यात्रा कब से प्रारंभ हुई और कब जाके कहाँ? 19 तारीख को यह आसाम से आरंभ हुई थी और 23 नवंबर को अनंतपुर साहब, जहां गुरु तेग बहादुर जी का धड़ का हिस्सा जो संस्कार किया गया था, उस स्थान पर जाकर समाप्त होगी। उसी दिन शहीदी दिवस भी है, तो यात्रा अनंतपुर साहब जाकर समाप्त होगी। कितने किलोमीटर की यात्रा? 25 हजार किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके यात्रा पहुँचेगी। सुरक्षा की क्या व्यवस्था? इतना बड़ा आयोजन है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था? देखिए, सिख धर्म अपने आप में एक सुरक्षा को लेकर चलता है। देश की सुरक्षा की बात करें, सीमाओं की सुरक्षा की बात करें, तो जो दूसरों को सुरक्षा देते हैं उनको मुझे लगता है सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून की जो बात है, तो हमने प्रशासनिक स्तर से सारी बैठकें की हैं, यातायात स्तर पर बैठकें की हैं, ADM स्तर पर बैठकें की। हमने सारी बैठकें की। सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद जो एक सुगमता से यात्रा हमारी आरंभ होगी, वो निश्चित ही टाटीबंध जाके पूरी सुगमता से समाप्त होगी। एक पवित्र माहौल में यात्रा संपन्न होगी। इस यात्रा में यहाँ की भी झांकियाँ रहेंगी क्या? एक झांकी यहाँ से सम्मिलित हम कर रहे हैं, जिसमें भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी की शहीदी को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ में एक बड़ा चित्र गुरु तेग बहादुर जी का उसमें रहेगा। वो झांकी यहीं तक बस रहेगी कि आगे भी जाएगी? रायपुर, चूंकि इसके बाद गोंदिया पहुंच जाएगी यात्रा, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बनाई गई झांकी है। यही फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।